Paras, bringing the world to you. पारस एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें दुनिया के टॉप एकेडमिशियंस एंड टीचर्स कम टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड योर प्लेग्राउंड। पारस का गोल है कि आप जब बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट करें तो आप करें विद कॉन्फिडेंस एंड जॉय। आवर विजन is to provide the best possible platform to the students of rural and semi-urban parts of India, जिसमें वो good communication और personality development skills सीख सकें। The main focus areas will be communication or mastery over English, जिस प्रोग्राम में यूके और यूएसए के कंसल्टेंट्स के साथ मिलके हमारी इंडिया में एक्सपर्ट्स की टीम ने एक ऐसा साइंटिफिक मॉड्यूल और करिकुलम डिजाइन किया है जिसमें सिर्फ 180 घंटे के ऑनलाइन और वीडियो क्लासेस में हम लोग स्टूडेंट्स को वो एक्सपोजर और ट्रेनिंग देंगे जिससे वो आगे जाके एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अपनी जगह बना सकें। इस 180 घंटे में लेटेस्ट नॉलेज एक्विजिशन के टेक्निक्स से लेकर इनोवेटिव डायरेक्ट टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल किए गए हैं। इस कोर्स या मॉड्यूल की दूसरी फोकस पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। योगा और नाट्य शास्त्र जैसे महान विज्ञान का सहारा लेके पारस में एक ऐसा डायरेक्ट इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच डिजाइन किया गया है जिसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ व्हाट टू कम्युनिकेट नहीं बल्कि हाउ टू कम्युनिकेट भी सिखाया जाएगा। फॉर्च्यून 500 कंपनीज या बड़े बड़े कॉर्पोरेट फर्म्स में जिस किस्म का लेटेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज अपनाया जाता है उन सबको भी इस मॉड्यूल में शामिल किया गया है ताकि हमारे बच्चे जब बोलें तो गर्व से बोलें, हर्ष और उत्साह से बोलें। पारस का तीसरा फोकस पॉइंट है करियर गाइडेंस। द वर्ल्ड टुडे इज अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स आज हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज हमें अपने पास बुला रहे हैं। हमारे करियर गाइडेंस मॉड्यूल में हम उन सारे करियर चॉइसेस पे ध्यान देते हैं जो आगे जाके हमारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाए। पारस लेटेस्ट मार्केट रिसर्च, सर्वे और मार्केट प्रेडिक्शन पे बेस करके हर साल अपडेटेड लिस्ट बनाता है और उन करियर और एकेडमिक चॉइसेस के बारे में स्टूडेंट्स को बताता है। आज की क्लास में हम नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में बात करेंगे। अच्छा राज, ये बताओ कि अभी कौन सा नेशनल फेस्टिवल आने वाला है? मैम 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस। अच्छा, अब तुम दोनों में से मुझे ये कौन बताएगा कि देशभक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? देशभक्त को इंग्लिश में पैट्रियट कहते हैं। पैट्रियट को हिंदी में देशभक्त कहा जाता है। चलो आज पैट्रियट वर्ड पर डिस्कस करते हैं। पैट्रियट एक नाउन है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन और इसका उच्चारण होता है पैट्रियट। तो एक बार बोल कर सुनाओ, पैट्रियट। पैट्रियट। वेरी गुड। तो राज और पूजा के साथ जो बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी एक साथ बोलेंगे पैट्रियट। पैट्रियट। वेरी गुड। एक बार फिर से पैट्रियट। वेरी नाइस। आइए देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पैट्रियट वर्ड को किस तरह से समझाया गया है। Oxford Dictionary meaning: a person who vigorously supports their country and is prepared to defend it against enemies or detractors। हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, वे व्यक्ति जो अपने देश के हित के लिए काम करते हैं। बच्चों, हमारे देश में कई देशभक्त हुए हैं। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर शहीद भगत सिंह को ले लेते हैं। हिंदी में बोलेंगे, भगत सिंह एक महान देशभक्त थे। भगत सिंह वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। तो बच्चों, अब इस वर्ड को आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लें। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जितने भी वर्ड सीखे हैं उन्हें और अच्छी तरीके से याद करने के लिए मैं एक एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। आप अपनी वर्कबुक देखिए, उसमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं।
उन पिक्चर्स के आगे आपको उनके वर्ड्स लिखने हैं। और जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए भी ये एक्सरसाइज है। आपको अपनी वर्कबुक में पिक्चर्स देखनी है और उन पिक्चर्स के आगे सूटेबल वर्ड्स लिखने हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्वर्सेशन यानी कि बुनियादी बातचीत के बारे में। मैम, आज हम बेसिक कन्वर्सेशन के क्लासेस में क्या क्या सीखेंगे? स्टूडेंट्स, आज के समय में सभी की इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और पारस की बेसिक कॉन्वर्सेशन क्लासेस में आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। आप डेली लाइफ में प्रयोग में लाए जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस और उनके सही इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम बातचीत की शुरुआत कैसे करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। Greetings and introductions. स्टूडेंट्स, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको अपनी बातचीत की शुरुआत ग्रीट करके यानी कि अभिवादन करके करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप ग्रीट का मीनिंग अपनी कॉपी में लिख लें। Greet. हिंदी मीनिंग अभिवादन या नमस्कार। हम किसी से मिलते हैं तो हम बातचीत की शुरुआत इस तरह से करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? इसका मतलब है हेलो, तुम कैसे हो? अगर आपसे कोई पूछता है हेलो हाउ आर यू, तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू? इसका मतलब है मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं? आई एम फाइन टू, इसका मतलब हुआ मैं भी अच्छा हूँ। विकास, अगर तुम अपने किसी मित्र से मिलते हो तो कैसे बात करोगे? मैम, मैं कहूँगा हेलो, हाउ आर यू? वेरी गुड विकास। विकास और नेहा, अब आप दोनों बताए गए सेंटेंसेस को आपस में यूज करके में बात करिए। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू? आई एम फाइन टू। स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि विकास और नेहा ने कैसे आपस में बातें की। अब आप सभी दो दो के समूह में बट जाएं, एक स्टूडेंट एक और दूसरा स्टूडेंट दो, और फिर स्लाइड पर आने वाले सेंटेंसेस को ध्यान से देखें, सुने और फिर दोहराएं। स्टूडेंट्स, अभी तक तो आप पारस की इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास में इंग्लिश सीख ही रहे हैं। साथ ही साथ आज की क्लास में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं आज की क्लास में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए? यस मैम। तो इसकी शुरुआत करने के लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप में से कोई यहाँ आए और किसी भी टॉपिक पर कुछ देर के लिए बोले। मैम, मैं इंग्लिश की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वेरी गुड पूजा, तुम प्लीज सामने आके हम सबको अपनी स्पीच सुनाओ। ओके मैम। वेरी गुड एफर्ट पूजा। तुमने हमें बताया कि इंग्लिश कम्युनिकेशन की आवश्यकता हमें क्यों है, लेकिन पूजा, जब तुम बोल रही थी तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी था जिससे तुम अपनी स्पीच को और भी बेहतर बना सकती थी। हमने आपकी स्पीच की वीडियो रिकॉर्डिंग की है ताकि हम आपको बता सके कि आप अपनी स्पीच कैसे बेहतर बना सकती हैं। आई एम पूजा। मैं आज आप सभी को इंग्लिश की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहती हूँ। पूजा, हम देख सकते हैं कि तुमने किसी का भी अभिवादन नहीं किया और अपनी स्पीच की शुरुआत कर दी। पूजा, जब हम पब्लिक स्पीच देते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे सामने जो ऑडियंस है यानी कि जो लोग बैठे हैं उनका अभिवादन करना चाहिए। जैसे कि हम अपने स्पीच की शुरुआत गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, रिस्पेक्टेड ऑडियंस, डियर फ्रेंड्स या ग्रीटिंग ऑफ द डे कहकर स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि तुमने नहीं की। विश्व भर में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु इंग्लिश ही मात्र एक ऐसी भाषा है जो लगभग सभी देशों में बोली और समझी जाती है।
इसीलिए इंग्लिश को विश्व भाषा भी कहते हैं। पूजा, पब्लिक स्पीच का एक महत्वपूर्ण पहलू है आई कांटेक्ट। जब तुम बोल रही थी तो तुम इधर उधर देख रही थी। हमारे साथ तुम्हारा प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं था। जब हम पब्लिक स्पीच देते हैं तो हमें ऑडियंस के साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट रखना चाहिए, यानी कि हमें दर्शकों की ओर देखकर अपनी बात कहनी चाहिए। चाहे हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो या अच्छी नौकरी पानी हो, इंग्लिश ही मात्र एक ऐसा विकल्प है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकता है। पूजा, एक और बात जो मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि तुम अपनी मुट्ठी बंद कर कर बोल रही थी और रिलैक्स होकर खड़ी नहीं थी। बच्चों, जब हम पब्लिक स्पीच देते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए और हमारा जेस्चर यानी कि हाव भाव भी सही होने चाहिए। तो इसकी आवश्यकता को समझते हुए आज के दौर में इंग्लिश भाषा को सीखना और समझना जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। पूजा, अभी हमने ये नोटिस किया कि तुम बहुत नर्वस लग रही थी और तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ही सीरियस था। बच्चों, हमें बोलते वक्त ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी सही हो और हम नॉर्मल और स्माइलिंग फेस के साथ ही बोलें। आज के समय में बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनका करियर। आज के दौर में बच्चे अपने करियर को लेके स्ट्रेस्ड हैं और डिसीजन नहीं ले पाते कि वे क्या करें। यार, मैं तो पत्रकार बनना चाहती हूँ, पर मेरे भैया चाहते हैं कि मैं बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करूँ। मैं सोच रहा था मैं कि इंजीनियर बन जाऊँ, लेकिन फिर दूसरा ख्याल ये भी आता है कि सिविल सर्विस ज्वाइन कर लूँ। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि बीए करने के बाद किसी सरकारी जॉब में अप्लाई कर दूँ। तो ये बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन इनके लिए सही है। आज मैं आपको बताऊंगी करियर गाइडेंस के बारे में। मैम, ये करियर गाइडेंस क्या होता है? करियर गाइडेंस में आपको बताया जाता है करियर चॉइसेस के बारे में, डिफरेंट जॉब्स के बारे में, और आपको गाइड किया जाता है उन सभी बातों के बारे में जो आपको एक अच्छा करियर बिल्ड करने में हेल्प करती है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए एक आइडियल करियर गाइडेंस की आवश्यकता क्यों है। करियर गाइडेंस हेल्प्स यू एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस, सारे करियर ऑप्शंस को जानने और समझने में, सिलेक्ट द राइट करियर ऑप्शन, सही करियर के सिलेक्शन में, आइडेंटिफाइंग योर बेस्ट स्किल्स, आपकी योग्यता को पहचानने में, मोटिवेशन फॉर करियर फुलफिलमेंट, आपके करियर को अचीव करने के लिए प्रेरित करता है, मेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेने में, सेट योर गोल्स सेट करने में, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, एक प्रॉपर प्लानिंग करने में, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर सही तैयारी करने के लिए। अच्छा बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हाई स्कूल पास करने के बाद तुम किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो? मैम, हम मेडिकल, इंजीनियरिंग या बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। पूजा, तुमने जो ऑप्शंस बताए वो सही है, पर इसके अलावा और भी कई फील्ड हैं जहां तुम अपना करियर बना सकते हो। पारस करियर गाइडेंस प्रोग्राम में आपको उन सभी फील्ड्स के बारे में करेक्ट गाइडेंस मिलती है। आइए देखें। सेक्टर, पोजीशन, स्पेशल रिमार्क्स। नंबर 1, सेक्टर बैंकिंग, पोजीशन पीओ, क्लर्क एंड स्पेशल एंट्री, स्पेशल रिमार्क्स, कंपटीशन and interview. Number 20, sector tourism management, position holiday representative, tour manager, tourism officer, tourist information center manager, travel agency manager, customer service manager, special remarks, competition, interview. बच्चों, आपने देखा कि ऐसे कई फील्ड हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, पर उससे पहले आपको अपने स्किल्स, अपने इंटरेस्ट, आपकी वैल्यूज और पर्सनालिटी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करनी चाहिए, जिससे कि आप ये जान सके कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड है और आपकी क्षमता का सही उपयोग करा जा सके। आइए देखें। Your skills, आपकी योग्यता, your interest, आपकी रुचि, your values, आपके आदर्श, your personality, आपका व्यक्तित्व। पारस में इसके साथ साथ
10 घंटों के फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस और 20 घंटों के करंट अफेयर्स और जीके के कैप्सूल कोर्सेज भी हैं और ये है आपके लिए बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। पारस को डिजाइन किया है इंटरनेशनल फैकल्टीज का स्पेशलिस्ट पैनल, जिनमें यूके, यूएस और इंडिया से फैकल्टीज और ऑनलाइन लैंग्वेज सिखाने का ऐसा मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक्स आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मॉड्यूल में 50 आवर्स का ऑडियो विजुअल भी है, जिनमें फिल्म्स और गाने भी होंगे और साथ में घर ले जाने के लिए कोर्स मटेरियल और एक मजेदार वर्कबुक जो रहे आपके साथ हर समय। We are the ones who are changing India.